नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बायोलॉजिस्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षकों के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन है, उसकी बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के भी न्यूज़ अपडेट है। एकल परीक्षा की मांग को लेकर उसकी बात भी करेंगे। तो टीआरई 4 एकल परीक्षा की मांग पर अभ्यर्थियों का सत्याग्रह शुरू हो गया है। 2 चरणों में परीक्षा का विरोध कर रहे अभ्यर्थी बोले कि परीक्षा का जो प्रारूप है वो स्वीकार नहीं। पटना से न्यूज में बताया गया, बीपीएससी टीआरई 4 की अधिसूचना जारी होने के बावजूद गर्दनीबाग धरना स्थल पर मंगलवार को छात्रों का जो सत्याग्रह है वो शुरू हो गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने धरना दिया और कहा कि जब तक टीआरई 4 की परीक्षा का 2 चरणों की बजाय एकल चरण यानी सिंगल एग्जाम में नहीं बदला जाता है, उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 21 अगस्त से अनशन पर बैठ जाएंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के 3 चरणों की जो परीक्षाएं वो एकल चरण में होती आई हैं, लेकिन इस बार बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए 2 चरणीय प्रणाली यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लागू कर दी है और इससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने यह भी कहा है कि हमारी मांग स्पष्ट है कि टीआरई 4 एकल परीक्षा के रूप में होनी चाहिए। सरकार ने अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन परीक्षा का प्रारूप जो है वो हमें स्वीकार नहीं है। छात्रों की अन्य मांगों में परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को भी पूरी तरीके से समाप्त करना, बिहार कर्मचारी चयन की परीक्षाओं में संविदा कर्मी को वेटेज नहीं देने, भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाइब्रेरियन की बहाली की मांग को लेकर के भी शामिल है। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने एकल जो परीक्षा है वो लागू करें, संविदा कर्मी को वेटेज बंद करें जैसे नारे लगाए। मंगलवार को दोपहर से ही परीक्षार्थी एकल परीक्षा व्यवस्था के तहत टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच 32,388 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन परीक्षा 2 चरणों में कराने से छात्रों का आक्रोश और ज़्यादा फूट पड़ा है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया, गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर ऑल पीएचडी होल्डर एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चित काल आमरण अनशन प्रदर्शन करते यहाँ पर जो शोधार्थी और पीएचडी धारक वगैरह देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की। मेन चीज़ इसमें 2 ही समस्याएं, एक निगेटिव मार्किंग को लेकर के, वो भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग, वो भी प्री और मेंस दोनों में लगा दी गई है। और दूसरी जो मेन बात है वो है प्री मेंस ही आखिर क्यों लगाया गया है, जबकि टीआरई 3 तक ऐसा कुछ नहीं था। अगली अपडेट आपकी एक और है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से एक नोटिफिकेशन निकल करके आया, जहां पर श्री राजेश कुमार है, विशिष्ट शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मुजफ्फरपुर के द्वारा सोशल मीडिया पर माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के संबंध में किए गए राजनीतिक टिप्पणी के क्रम में एक पत्रांक संख्या से उनके द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार जो है, राजेश कुमार जी, उनके द्वारा बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध राजनीतिक और अमर्यादित टिप्पणी करना, स्वेच्छाचारिता बरतना एवं बिहार सरकार सेवा जो सेवक आचार नियमावली 1976 है और बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 है, उसका उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप में ही श्री कुमार को निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है। तो कोई भी बयानबाजी आपको करने से पहले इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। श्री कुमार का निलंबन कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मोतीपुर निर्धारित किया जाता है और जीवन निर्वाह भत्ता जो है वो दिया जाएगा। आरोप पत्र प्रपत्र का अलग से जो है वो निर्गत किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन 18/8/2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से जारी किया गया है। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।